हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिशियल लेटर। क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपसे पूछा जाता है ऑफिशियल लेटर बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इसके साथ आपसे बिजनेस लेटर भी पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम केवल ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे कि ऑफिशियल लेटर है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उस लेटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एड्रेस कैसे लिखना है और बाकी की सारी चीजें इस लेटर के अंदर आपको किस तरीके से अटेंड करनी है। आप कृपया पूरी वीडियो को देखिए और बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, आपको अच्छे से बिल्कुल पूरा लेटर है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑफिशियल लेटर की। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लेटर के अंदर वो होती है फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना चाहिए, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है लेटर की वो किस तरीके से होनी चाहिए ताकि हमारे जो मार्क्स है वो एग्जाम के अंदर कटे ना। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑफिशियल लेटर जो होता है, जितने भी प्रकार के आप एप्लीकेशन लिखते हो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी अर्धशासकीय विभाग के अंदर, जितने भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, अर्जियां लिखते हो, सारे के सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं। आप किसी अखबार के, न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई पत्र लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। आप मान लीजिए किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। तो खूब सारे इसके प्रकार हैं ऑफिशियल लेटर के, और ये हमारे जीवन के अंदर बहुत काम आता है। हमें कोई भी पत्र लिखना हो, कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो, तो वो ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगी। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्मेट करने से पहले कि ऑफिशियल लेटर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर है, तो आप अपने बड़े अधिकारियों को लिखेंगे कि हम इस बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए और ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। आप मान लीजिए लाइब्रेरियन की शिकायत करना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल से, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। मान लीजिए स्कूल के पास में कोई शराब की दुकान है, आपको उस दुकान को हटवाना है, परेशानी हो रही है बच्चों को, तो वो भी ऑफिशियल लेटर में आएगा। आपके मोहल्ले के अंदर अक्सर इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, तो बड़े अधिकारियों को लिखना है। या फिर आपका टेलीफोन है वो खराब है, आपको BSNL के बड़े अधिकारियों को ऊपर लिखना है। या फिर मोहल्ले के अंदर पानी की व्यवस्था सही नहीं है, या फिर आपके जो डाक व्यवस्था है मोहल्ले के अंदर, जो पोस्टमैन आता है वो सही तरीके से वितरण नहीं करता है, तो ये सारी चीजें जो आप शिकायत करते हो ऊपर लिखना होता है, सारे के सारे ऑफिशियल लेटर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट की, कि ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और देखिए। सबसे पहला काम जो होता है आपका वो होता है बाईं तरफ ही लिखते हैं सारी चीजें, दाईं तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। सारी चीजें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आपको लिखनी है। 1 नंबर सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र जो लिख रहा है, यानी आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। अब आपको सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है इसका मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं कि सेंडर्स एड्रेस है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए, जो पत्र लिखता है वो अपना एड्रेस ऐसे लिख सकता है, जैसे 15 शास्त्री नगर जयपुर। इसके अंदर मैंने 3 चीजें लिखी है। पहली लाइन के अंदर आपको लिखनी है कोई मकान संख्या, उसके बाद में मोहल्ले का नाम, जैसे मैंने शास्त्री नगर ये लिखा है, और उसके नीचे आपको लिखना है अपने शहर का नाम। तो मैंने यहाँ पे जयपुर, कोई भी लिख सकते हो आप। तो शास्त्री नगर में S कैपिटल लिखा है और N कैपिटल लिखा है, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेंडर्स एड्रेस आप इस तरीके से लिख सकते हो, 15 यानी कोई मकान संख्या लिख सकते हो, और उसके बाद में कोई मोहल्ले का नाम, और दूसरी लाइन के अंदर शहर का नाम। 2 लाइन के अंदर आपको ये एड्रेस लिखना होता है। इसका और भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 शास्त्री नगर नियर शिव मंदिर जयपुर। इसके अंदर बीच में एक लाइन और आ गई, नियर शिव मंदिर, नियर MI रोड, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये भी आप लिख सकते हो बीच के अंदर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल और जयपुर।
पहली लाइन में आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, दूसरी लाइन में आ जाएगा जयपुर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। ये एड्रेस आपको सेंडर्स एड्रेस इनमें से आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, और ये आपको कब लिखना है, जब आपको आपका जो क्वेश्चन है लेटर का उसके अंदर आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से अपनी मर्जी से एड्रेस लिखना है। यदि उसके अंदर एड्रेस दिया हुआ है तो वहीं से लिखना है। मान लीजिए आपको केवल उसके अंदर अजमेर दिया हुआ है कि आप अजमेर में रहते हो, तो फिर जयपुर की जगह केवल आपको अजमेर करना है, बाकी का तरीका यही है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। उसके बाद में 2 नंबर पे आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट, दिनांक। दिनांक कैसे लिखनी है वो देखिए, ये तरीका दिनांक लिखने का, जैसे मैंने लिखी है 28 सितंबर 2020, या सितंबर को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो 28 सितंबर 2020। इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। आप ध्यान रखें, दिनांक से पहले भी एक लाइन खाली छोड़नी है आपको, और दिनांक के बाद में भी एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको उस दिन की दिनांक लिखनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। 3 नंबर पे आपको लिखना है लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर, इफ एनी, यदि है तो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ देना। ज्यादातर लेटर के अंदर, एग्जाम के अंदर आप इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ये लेटर नंबर हम इसलिए लिखते हैं, कोई भी जो बिजनेस करता है, जिसकी दुकान होती है, उसके पास खूब सारे पत्र आते रहते हैं, तो उसको कोई बहुत सारा पुराना पत्र ढूंढना होता है, जैसे 2 साल पहले का पत्र ढूंढना है, लेटर ढूंढना है, तो वो लेटर नंबर लगा के रखता है, तो आसानी से उसको ढूंढ पाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है। आपके ये ज्यादा काम नहीं आएगा, यदि चाहो लिखना तो आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। और ये कैसे लिखना है इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। इस तरीके से रेफरेंस नंबर लिखा जाता है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो दिनांक से पहले एक लाइन छोड़ेंगे, दिनांक के बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे, और दिनांक के बाद में आप चाहो तो लेटर नंबर लिख सकते हो। यदि लेटर नंबर नहीं लिखते हो तो सीधा नंबर 4 लिखोगे आप, रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको पत्र भेज रहे हो आप, जो जिसको पत्र भेज रहे हो, जो सामने पत्र को प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है, इसके अंदर 3 लाइनें लिखनी है आपको। देखिए, पहली लाइन में आप लिखेंगे डेजिग्नेशन, यानी जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन मतलब उसका पद क्या है, ठीक है। मैनेजर है वो तो मैनेजर लिख देंगे, और वो कोई सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर लिख देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर लिख देंगे, प्रिंसिपल को लिख रही हो तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे, एडिटर को लिख रही हो तो एडिटर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रही हो तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देंगे, कलेक्टर को लिख रही हो तो जो भी है। तो डेजिग्नेशन आएगा पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में आएगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो व्यक्ति है उसका पद, मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट क्या होता है, स्कूल, स्कूल के अंदर काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो किसी कलेक्टर को, तो कलेक्टर का डिपार्टमेंट क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। कलेक्टर जिले के अंदर एक ही होता है। एसपी, एसपी का डिपार्टमेंट क्या होता है, जिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जिले का नाम, और एड्रेस लास्ट में तीसरी लाइन के अंदर आएगा। एड्रेस की जगह आपको उस जगह का नाम लिखना है, जैसे जिले का नाम आ गया या कोई और शहर का नाम आ गया, वो आपको एड्रेस की जगह लिखना है। तो 3 लाइन के अंदर आपको लिखना है। इसके मैं उदाहरण बताता हूँ, आप उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो पहली लाइन में डेजिग्नेशन आ गया, द प्रिंसिपल। दूसरी लाइन में नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल का क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम आ गया। और तीसरी लाइन में आप जगह का नाम लिखोगे कि ये डिपार्टमेंट कहाँ है, ये स्कूल कहाँ है, तो वो आ गया शंभूगढ़। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कलेक्टर को लिख रहे हो तो पहली लाइन में पद आ गया द कलेक्टर, डेजिग्नेशन आ गया। दूसरी लाइन में आ गया डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो कलेक्टर का डिपार्टमेंट क्या होता है, कलेक्टर और एसपी जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जिले के अंदर एक एक ही होते हैं, तो उनका डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट ऑफ भीलवाड़ा, जो भी आप लिखना चाहो। और लास्ट के अंदर उस जिले का नाम फिर से लिखना होता है आपको, 3 लाइनों में लिखना है आपको, ठीक है। या फिर देखो सेक्रेटरी को लिख रहे हो तो द सेक्रेटरी पहली के अंदर,
पद का नाम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट का नाम आ गया कि ये सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट का है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये कहाँ है डिपार्टमेंट, अजमेर। तो 3 लाइन में आपको 4 नंबर पे रिसीवर्स एड्रेस, ये उदाहरण आपके सामने है, इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद में 5 नंबर पे आपको लिखना है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी लेटर का विषय। सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है कि लेटर का विषय क्या है। किस तरीके से लिख सकते हो आप, देखो जैसे आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, लाइब्रेरियन की शिकायत करते हुए उसका व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है, गलत व्यवहार वो करता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रूड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। या फिर मान लीजिए आपके क्लासरूम की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, साफ सफाई प्रॉपर नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। या फिर आपको मनी ऑर्डर है वो टाइम पे नहीं मिलता है, आप पोस्ट मास्टर को लिखना चाहते हो शिकायत करते हुए पोस्टमैन की, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मनी ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, मनी ऑर्डर नहीं मिला, आपको मिला नहीं टाइम पर। तो इस तरीके से आपका जो भी लेटर लिख रहे हो आप, उसका सब्जेक्ट आपको खुद चुनाव करना है। ज्यादातर ये जो सब्जेक्ट होता है आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, उसमें बताया जाता है आपको कि आपको लेटर किस विषय पर लिखना है, तो वहां से देख करके आप ये सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। ध्यान रखें, इसको शॉर्ट में लिखना है आपको। 6 नंबर पे आपको लिखना है सैल्यूटेशन। आप सैल्यूटेशन की जगह संबोधन सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैसे लिखते हैं देखिए, या तो आप सर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है उसको लिख रहे हो आप, तो सर लिख सकते हो, और या फिर आप क्या लिख सकते हो, मैडम। सामने कोई महिला है तो आप मैडम भी लिख सकते हो। यदि अधिकारी जो आपके बराबर के पद का है या आपका कोई मतलब फ्रेंडली तरीके से कोई अधिकारी है, आपका दोस्ताना व्यवहार है उसके साथ, तो डियर सर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 नंबर पे सर या मैडम दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आप जो भी आपको लेटर के अंदर लिखना है वो सारा आप इसके अंदर लिख दोगे, यानी ये होती है बॉडी ऑफ लेटर, इसको बोलते हैं। इसमें 1 पैराग्राफ बना सकते हो, 2 पैराग्राफ बना दो तो और भी अच्छी बात है। तो कम्युनिकेशन में जो भी चीजें लिखनी है, जो भी बातें हैं आपकी, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगी। जब आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए तो एक लाइन आपको खाली छोड़ देनी है, और फिर 8 नंबर पॉइंट आएगा अपना एंडिंग लिखनी है। एंडिंग यानी समाप्ति। अब एंडिंग कैसे लिख सकते हो आप देखिए, कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे कोई शिकायती पत्र लिख रहे हो तो आप एक एंडिंग याद रखें, प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को जांचिए, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करिए। इस तरीके से आप लिख सकते हो एंडिंग। यदि शिकायती पत्र है, आप पुस्तकालय अध्यक्ष की शिकायत कर रहे हो, या पोस्टमैन की शिकायत कर रहे हो, या और कोई मैटर की आप शिकायत कर रहे हो, शराब की दुकान स्कूल के पास है उसको हटवाने के लिए कलेक्टर को लिख रहे हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। इसको याद रखिए आप, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आई होप यू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूरी कदम उठाएंगे। ये दोनों एंडिंग है वो एक ही है, आप जो मर्जी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, काइंडली टेक इमीडिएट स्टेप, कृपया जल्दी कदम उठाइए, ये भी आप लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो, प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोसेस। ये एंडिंग थोड़ी सी अलग है। ये एंडिंग आप कब लिख सकते हो, जब आपको मान लीजिए बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना है और आप बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हो कि मुझे बताइए किस तरीके से अकाउंट खोला जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर आप ये लिखोगे, प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोसेस, मुझे इसकी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दें। बाकी के ऊपर वाली 3 एंडिंग जो है वो कोई भी लिख सकते हो आप, तीनों ही सेम है, वो ज्यादातर शिकायती पत्र में लिखी जाती है, ठीक है। तो एंडिंग लेटर के विषय के हिसाब से, लेटर किस विषय पर है उसके हिसाब से आप कोई और भी एंडिंग लिख सकते हो, ठीक है। एंडिंग कोई फिक्स नहीं होती है। तो 8 नंबर पॉइंट की जगह आपको इस तरीके से कोई भी एक एंडिंग लिखनी है। 9 नंबर पॉइंट की जगह आपको लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिख दो। उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट की जगह कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिखना है आपको, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज की जगह आप ये लिख सकते हो, या तो लिखो योर्स फेथफुली, या लिखो योर्स ट्रूली, और या योर्स ओबीडियंटली। अब इसके अंदर यदि आप किसी समाचार पत्र के एडिटर को लिख रहे हो तो आप लिखिए योर्स ट्रूली, ये फिक्स है। समाचार पत्र के संपादक को, एडिटर को लिखा जाता है तो वहां पे आपको योर्स ट्रूली लिखना है 10 नंबर पॉइंट की जगह। और यदि आप अपने प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लिख रहे हो तो 10 नंबर की जगह आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ये 2 तो फिक्स है, योर्स ट्रूली फॉर न्यूज़पेपर एडिटर
एंड योर्स ओबीडियंटली फॉर प्रिंसिपल एंड द हेडमास्टर, ये इनके लिए है। और बाकी के जितने बच गए उनके लिए आप 10 नंबर पॉइंट की जगह लिखेंगे योर्स फेथफुली। तो ये आपकी होगी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। उसके बाद में 11 नंबर पॉइंट आएगा और वहां पे सेंडर्स सिग्नेचर, यानी जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, वो अपने हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं यहाँ पे। 12 नंबर पॉइंट की जगह इसके नीचे सेंडर्स नेम, यानी पत्र भेजने वाला अपना नाम लिखेगा। ठीक है, जो पत्र भेज रहा है वो अपना नाम अच्छे सुंदर अक्षरों में पूरा नाम लिखेगा। और उसके बाद में 13 नंबर पॉइंट की जगह लिखना है सेंडर्स डेजिग्नेशन इफ एनी, यदि पत्र भेजने वाले का कोई पद है, यदि है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना इसको। जैसे मान लीजिए पत्र भेजने वाला व्यक्ति स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, क्लास आगे आ जाएगी कि इस क्लास का स्टूडेंट। ठीक है, या फिर कोई और टीचर है तो यहाँ पे उसका पद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 चीजें हैं। सेंडर सिग्नेचर, पत्र भेजने वाला सिग्नेचर करेगा अपने, उसके नीचे अपना नाम लिखेगा, और फिर उसका कोई पद है तो यहाँ पे सेंडर्स डेजिग्नेशन भी आ जाएगा, उसका पद भी आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे एनक्लोजर। एनक्लोजर यहाँ पे लिखना है। एनक्लोजर का मतलब होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेटर के साथ में लगा रहे हो, यानी पत्र के साथ में लगाए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में लिखना होता है। आप पत्र लिख रहे हो, उसके साथ में जैसे मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा रहे हो तो 1 नंबर की जगह लिख दोगे मार्कशीट। कोई और आप फोटोकॉपी लगा रहे हो, मान लीजिए कोई चेक लगा रहे हो तो यहाँ पे 2 नंबर पे चेक नंबर लिख दोगे। 3 नंबर पे कोई और चीज, जो भी चीज लेटर के साथ में लगाई जाती है उनका विवरण आपको एनक्लोजर की जगह आगे पॉइंट लगा करके इस तरीके से 1 2 3 4 जितने भी आपके डॉक्यूमेंट साथ में लगे हुए हैं उनका विवरण आप यहाँ पे दोगे 14 नंबर पॉइंट की जगह। उसके बाद में 15 नंबर पॉइंट की जगह लिखो कॉपीज टू बी सेंट इफ एनी, यदि इस पत्र को किसी और भी लोगों को भेजना है, जैसे आप कई सारे लोगों को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे कि किन किन लोगों को ये कॉपियां भेजनी है, कौन कौन से कार्यालय के अंदर ये कॉपी जाएगी इस लेटर की, तो उन सारों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे कॉपीज टू बी सेंट के अंदर, यदि है तो। नहीं है तो ये सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया लेटर का। अभी अपने एक लेटर आपके सामने है, हम करके देखें किस तरीके से लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन, अपने टाउन के पोस्ट मास्टर को आपको एक लेटर लिखना है। एक्सप्लेनिंग डेट लेटर्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली डिलीवर्ड, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो लेटर्स हैं वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं, सही तरीके से पोस्टमैन जो है वो लेटर नहीं पहुंचा रहा है। यू आर सुची सचिन ऑफ 21 गांधी बाजार दौसा, आपका एड्रेस भी दे दिया, आपका नाम भी दे दिया। आपका नाम है सुची या सचिन, कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, और आपका एड्रेस दिया है 21 गांधी बाजार दौसा। तो अब ये लेटर लिखना है, पोस्टमैन की शिकायत करनी है और पोस्ट मास्टर को लिखना है कि वो डिलीवर सही तरीके से नहीं करता है लेटर वगैरह है उनको। तो मैं इसका फॉर्मेट बना के आपको बताता हूं, अभी जैसे अपने पढ़ा था उस तरीके से। तो सबसे पहले आपका एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर से एड्रेस लिखते हैं नंबर 1 की जगह, जो कि आपको लेटर में दे दिया। यदि लेटर में नहीं दिया होता तो आपको अपनी मर्जी से ही लिखना था। लिखने का तरीका क्या था वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका तरीका क्या देख लीजिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 21 गांधी बाजार और दूसरी लाइन में दौसा, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि दिनांक लिखने से पहले भी लाइन छोड़नी है और दिनांक लिखने के बाद में भी एक लाइन छोड़नी है। तो आप एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे 28 सितंबर 2020, जो भी दिनांक है वो लिख देंगे आप। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखेंगे, मैंने इसमें लेटर नंबर और वो नहीं लिखे हैं, आप भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, तो उसके बाद में आप किसको लिखोगे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसका डिपार्टमेंट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यानी रिसीवर्स एड्रेस लिखना है पूरा। तो पहली लाइन में आ गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी किसको लिखना है ये पता, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को लिखना है। तो पहली लाइन में ये आ गया। दूसरी लाइन में या पोस्ट मास्टर का डिपार्टमेंट कौन सा है, हेड पोस्ट ऑफिस, ये उसका डिपार्टमेंट है, तो मैंने वो लिख दिया, पेपर के अंदर दिया हुआ नहीं था कहीं पे, आपको अपनी मर्जी से लिखना है हेड पोस्ट ऑफिस, क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर ही पोस्ट मास्टर बैठता है। और फिर तीसरी लाइन के अंदर जिले का नाम, स्थान का नाम जहां पे ये डिपार्टमेंट है, तो वो दौसा आपको दिया हुआ है ऊपर एड्रेस के अंदर। तो इस तरीके से आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। मैंने कैसे लिखा देख लीजिए, रिसीवर्स एड्रेस 3 लाइनों में लिखना है, ध्यान रखिए आप। पहली लाइन में डेजिग्नेशन यानी पद का नाम, दूसरी लाइन में विभाग का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, और तीसरी लाइन में शहर का नाम, जिले का नाम या स्थान का नाम आता है।
उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी के अंदर लेटर्स की डिलीवरी है वो इरेगुलर है, यानी टाइम पे नहीं होती है। यही आपको एक्सप्लेन करना था, ये आपको पेपर में दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट लिख लेना है। उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर। आप यहाँ पे मैडम भी लिख सकते हो, यदि महिला है पोस्ट मास्टर तो मैडम भी लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या लिख देंगे, सर। और उसके बाद में आता है अपना कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आप 2 पैराग्राफ में बना सकते हो, 1 पैराग्राफ में बना सकते हो। ये लिखना है आपको अपने आप, आई रिग्रेट टू राइट अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ द पोस्टमैन ऑफ आवर लोकेलिटी। इस तरीके से इसको शुरू कर सकते हो आप कि मैं हमारी लोकेलिटी का जो पोस्टमैन है उसकी लापरवाही के बारे में बताते हुए बड़ा ही खेद मुझे हो रहा है। तो आगे जो भी उसकी समस्याएं आपको महसूस हुई है कि वो क्या परेशानी पैदा करता है आपके लिए, वो सारी आप इसमें लिख सकते हो, 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ बना करके। अच्छा, पूरा जब आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए, ये बॉडी ऑफ लेटर पूरी हो जाए, पूरा लिख दो, तो फिर आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, एंडिंग। एंडिंग लिखनी है। तो इसमें एंडिंग क्या लिखेंगे, प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स, क्योंकि शिकायती पत्र आप लिख रहे हो। तो मैंने एंडिंग बताई थी, ऊपर वाली तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स। उसके बाद में क्या लिखना है, थैंकिंग यू, ये आपको लिखना है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज मैंने आपको बताई थी, तो क्या लिखेंगे इसमें, योर्स फेथफुली, क्योंकि ना तो एडिटर को लिख रहे, एडिटर को लिखते तो योर्स ट्रूली लिखते, हेडमास्टर प्रिंसिपल को लिखते तो योर्स ओबीडियंटली लिखते, तो अब वो तो है नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे, योर्स फेथफुली। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सचिन, अपना नाम लिखेंगे, यानी सिग्नेचर या नाम जो भी है, तो सिग्नेचर लिख के, नाम लिख के, पदनाम यदि है तो नीचे लिख देंगे, यदि पदनाम नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लेटर का फॉर्मेट और लेटर किस तरीके से लिखना है वो अच्छे तरीके से सीख लेना है। तो ये था ऑफिशियल लेटर जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।